हरे कृष्णा। माघ मास की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। माघ मास यानी भगवान सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना करने का और आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र बनाने का मास। और इसी मास में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं इस माघ मास के महात्म्य का दर्शन करवाती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा दिलीप ने कहा, हे मुनि, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई। अब संसार के हित के लिए महात्मा मरग श्रृंग के बाकी चरित्र का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से और शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। राजा दिलीप की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ब्रह्मचारी मरग श्रृंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया था। तत्पश्चात गुरु की बताई हुई दक्षिणा देकर समावर्तन की विधि पूरी कर कर शुद्ध चित होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी थी। घर आने पर कुत्स मुनि के उस पुत्र को अचुथे ने अपनी पुत्री देने का विचार किया और मुनीश्वर मरग श्रृंग ने भी पहले जिसे मन ही मन वरण किया था उस उचुथे पुत्री सुवर्ता के साथ विवाह करने की इच्छा की। तत्पश्चात उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा से सुव्रता और उनकी तीनों सखियों कमला, बिमला और सुरसा का पानी ग्रहण किया। श्रुति का कहना है, ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा विवाह सबसे उत्तम है और इसीलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्रह्मा विवाह की रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया, प्रणाम किया और वे मुनीश्वर भी वर वधू को आशीर्वाद देकर उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटिया में चले गए। आगे राजा दिलीप पूछते हैं, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? यह बात अगर गोपनीय ना हो तो मुझे बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो, मैं क्रमशः आपसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले यह जान लो कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधि पूर्वक दान किया जाता है, वह ब्रह्मा विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए ऋतवज को जो कन्या दी जाती है वह देव विवाह है। उसे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वह आर्ष विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, इस प्रकार कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है और उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यह 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्म अनुकूल बताए गए हैं। जहाँ धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है वह आसुरी विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। बलपूर्वक कन्या को हर कर ले जाना यह राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण कर कर किए जाने वाले विवाह को पैशाच कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यह विधि है। धर्म अनुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है और अधर्म्य विवाहों से जिनकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार मुनीश्वर मरग श्रृंग विधि पूर्वक विवाह कर कर वेदोक्त मार्ग से भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी ना कभी हुई है और ना होगी। सुव्रता, कमला, बिमला और सुरसा ये चारों पत्नियां पतिव्रत धर्म में तत्पर होकर सदैव पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कोई तुलना नहीं थी और इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। यह सुनकर राजा दिलीप पूछते हैं, हे मुनिवर, पतिव्रता स्त्री का क्या लक्षण है?
और गृहस्थ आश्रम का भी क्या लक्षण होता है, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपया आप बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, सुनिए, मैं गृहस्थ आश्रम का लक्षण बताता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोक जी लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर अर्थ उपार्जन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार कर कर मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करे। धनुष से छूटने पर एक वाहन जितनी दूर तक जाता है, उतनी दूर की भूमि लांघ कर घर से दूर नृत्य कोण की ओर जाए और वहां पर मल मूत्र का विसर्जन करे। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह कर कर शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर कर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक दे और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यत्न पूर्वक मौन रहे, ना तो थूके और ना ऊपर को सांस खींचे। शौच के स्थान पर अधिक समय तक ना रुके रहे, मल की ओर दृष्टिपात ना करे। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करे जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया ना करे और अगर करना हो तो किसी पात्र में जल निकाल कर उससे अलग जाकर शौच कर्म करे। इस प्रकार शौच कर कर मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चोटी बांध ले और 2 बार आचमन करे। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूर्व की ओर मुंह कर कर हाथ में पवित्री धारण की आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री जूठी नहीं होती। यदि पवित्री पहने हुए भोजन कर ले तो वह अवश्य जूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तत्पश्चात उठकर दोनों नेत्र धो डाले और दंत धामन करे और उस समय इस मंत्र का उच्चारण करे, आर्यु बलवम यशो वर्च प्रजा पशु वसोज ब्रह्म प्रज्ञा च मिधाम च तत्वनो देह वनस्पते, यानी हे वनस्पति, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, वेद अध्ययन की बुद्धि और धारणा शक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्र का पाठ कर कर दातुन करे। दातुन कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की हो और उसमें कोई छेद ना हो। उसकी मोटाई भी कनिष्ठिका उंगली के बराबर होनी चाहिए। तत्पश्चात आचमन कर कर शुद्ध होकर विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे। स्नान के बाद देवता और पितरों का तर्पण करे और फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। विज्ञ ब्राह्मण को उत्तरीय वस्त्र चादर सदैव ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करे अथवा गोपी चंदन घिस कर उदर व पुंड्र तिलक लगाए। तत्पश्चात संध्या वदन आरंभ करके प्राणायाम करे। अपोहिष्टा आदि 3 रुचाओं से कुशोदक द्वारा मार्जन करे। पूर्वोक्त रुचाओं में से एक एक का प्रणव सहित उच्चारण कर कर जल सिंचे और फिर सूर्यश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करे। फिर दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करे और सूर्य की ओर मुख कर कर खड़ा होकर 3 बार ऊपर को वह जल फेंके और इस प्रकार सूर्य को अर्घ्य करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या जब तारे दिखाई देते हों उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करे और जब तक सूर्य का दर्शन ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहे। इसके बाद सविता देवता संबंधी पापाहारी मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्य उपस्थान करे। संध्या काल में गुरु के चरणों को और भूमि देवी को प्रणाम करे। जो द्विज श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्या उपासना करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करे। कोई भी दिन खाली न जाने दे। प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करे और यह दिन के प्रथम भाग का कार्य बताया गया है। दिन के दूसरे भाग में क्या करना चाहिए और विशेषकर गृहस्थों के क्या नियम है वह हम जानेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कल प्रातः काल। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर कर रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। भगवान सूर्य नारायण देव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आप सभी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न रहे, यही प्रार्थना करते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल प्रातः काल इसी माघ मास की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा